हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं एहसन यादव आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और सभी लोग खुश होंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दूसरी चीज़, यदि आपके जानकारी में जो भी लोग हैं जो स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को भी प्रेस करना बताएं, जिससे हमारी हर आने वाली क्लास की अपडेट आप तक या उन तक पहुंच सके और वो भी उन क्लासों का लाभ ले सकें। आज हम आपके बीच एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जहां से अमूमन हर कोई भी के एग्ज़ाम हो, हर यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आना ही आना है, लेकिन स्टूडेंट उस क्वेश्चन को पक्का गलत करके आते हैं, यानी कि उनसे वो क्वेश्चंस जरूर गलत होते हैं। दूसरी बात, वो उस टॉपिक को पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ ही समय में जल्दी से क्या है वो भूल जाते हैं, अक्सर उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते। तो उसी टॉपिक के साथ आए हैं हम आपके बीच। तो देखिएगा वो टॉपिक हमारा क्या होगा। वो टॉपिक है यानी कि हमारा दर्पण एवं लेंस। दर्पण एवं यानी कि मिरर एंड लेंस, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, यानी कि वस्तुओं की स्थिति एवं उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब से रिलेटिव, यानी कि यदि वस्तु इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु अनंत और 2f या अनंत और कर्वेचर यानी कि c के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चंस यानी कि अमूमन स्टूडेंट गलत करके ही आते हैं। तो लेकिन आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंतिम क्लास तक, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी और वादा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस जरूर करके आएंगे, कभी गलत नहीं होगा और इस क्लास के लिए आप मुझे जरूर याद रखोगे। तो देखिए किस तरीके से दर्पण एवं लेंस से संबंधित, तो यहाँ पर एक सारणी बना लीजिए। ये दूसरे यहाँ पर यानी कि 3 खाने ऊपर और 3 खाने क्या हो गए यहाँ पर नीचे हो गए। यहाँ पर आप लिख सकते हो वस्तु की स्थिति, और यहाँ पर प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ से हम ये जानने वाले हैं ऊपर वाले खाने से कि यदि वस्तु यहाँ पर यानी कि यहाँ अनंत 2f पर रखी होंगी तो प्रतिबिंब जो है वो हमेशा नीचे वाले डिब्बे में ही बनेंगे। उसी तरीके से ये आपका एक ये ब्लॉक ये होगा। तो देखिएगा किस तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या है अनंत लिख लीजिए, दूसरे डिब्बे में 2f और यहाँ पर f, ठीक, यानी कि ये वस्तु रखी हुई है हमारी। अब इसको क्या है जरा आप उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल, यानी कि f 2f उसके बाद क्या हो गया अनंत, ठीक। इसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पर अनंत, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पर f यानी कि फोकस। उसके बाद इसे जस्ट उल्टा कर दीजिए, f से और यहाँ पर अनंत। उसी में इसमें भी इसी तरीके से यानी कि वस्तु की स्थिति और यहाँ पर प्रतिबिंब। तो ये है क्या, किस तरीके से हम याद करेंगे ये, तो देखिएगा आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आप वादा करता हूँ कि सेकंड ही नहीं, माइक्रो सेकंड ही नहीं, बल्कि आप पिको सेकंड में इसका क्या है आंसर बताने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुओं की स्थिति और यहाँ पर उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखिएगा यहाँ पर यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है इन्फिनिटी पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब f यानी कि फोकस पर बनेगा। दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु 2f पर रखी हो द्वितीय फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 2f यानी कि द्वितीय फोकस पर ही बनेगा। दूसरा, यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
बात कर लेते हैं दर्पण की सेंटर ऑफ कर्वेचर से संबंधित। यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, और यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो प्रतिबिंब क्या है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यहाँ पर वैसे एक ही साइड से काम चल जाता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, कोई एक ही याद कर लीजिए, चाहे आप इसे या इसे, क्योंकि दर्पण और लेंस में केवल एक अंतर यही रहता है, यहाँ पर द्वितीय फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये अनंत और ये फोकस, ये दोनों में ही रहता है। तो आप इसे हटा करके, यानी कि जब आप दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर 2F हटा करके C लिख सकते हो, वक्रता केंद्र एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यदि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C लिखा हुआ है तो आप इसे मिटा करके यहाँ पर, और लेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2F रख सकते हैं और क्या है, आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, हमने 3 स्थितियों की बात की, एक अनंत पर वस्तु रखी हो तब, दूसरी बात की हमने यदि 2F पर वस्तु रखी हो तब, और तीसरी बात की हमने यदि वस्तु फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आगे देखिए चौथी स्थिति के बारे में, यदि वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसी चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं अब आगे के लिए चौथी स्थिति के बारे में। उससे पहले एक और चीज लिख लीजिए कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यानी कि अनंत बहुत बड़ा है और अनंत की अपेक्षा F जो है वो बहुत छोटा है। यदि वस्तु 2F पर रखी हो तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा बिल्कुल। और यदि वस्तु फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। ये 3 स्थितियों की आप बता सकते हैं। आगे चौथा पॉइंट, यदि वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका F और 2F के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो बता सकते हो, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यदि पांचवी स्थिति, यदि वस्तु 2F और F के बीच रखी हुई हो तो प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि F की अपेक्षा अनंत की वैल्यू क्या है, बहुत अधिक है। तो ये 5 स्थिति हुई। इस तरह से आप क्या है, इन दर्पण एवं लेंस के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनके बारे में आप क्या है, बता सकते हैं। यहाँ पर भी आप वही स्थिति है बिल्कुल कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और यदि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और यदि वस्तु फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनेगा, और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। चौथी स्थिति, फोर्थ पोजीशन, यदि वस्तु अनंत और C के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इमेज F और C के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अगली स्थिति पोजीशन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कि यदि हम इधर की तरफ आए तो प्रतिबिंब छोटा, और इधर की तरफ जाएं तो प्रतिबिंब कैसा, बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से आप इनके बारे में क्या है, बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई कौन से दर्पण और यहाँ पर क्या होंगे, लेंस होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं, ये जो स्थिति मैंने आपको पोजीशंस बताई, ये हमेशा उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के लिए कैसे हैं, सत्य हैं। यानी कि ये जो पोजीशंस हैं, प्रतिबिंब जो है बन रहे हैं, ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए हैं, और बचे आपके उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के लिए वहां पर ये अप्लाई नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के बारे में यहाँ से बता सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे बनता है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसे होंगे, वो प्रतिबिंब आपके वास्तविक होंगे,
और कैसे होंगे, उल्टे होंगे। यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा। तो इस तरीके से आप क्या है इसके बारे में आप, मुझे लगता है कि ये आपके समझ में अब आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब f पर बनेगा और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यदि वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, यानी कि बराबर बनेगा। और यदि वस्तु फोकस f पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगली पोजीशन, यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हुई हो तो प्रतिबिंब हमेशा f और 2f के बीच बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। यदि वस्तु 2f और f के बीच रखी हुई हो, यानी कि द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस प्रथम फोकस और अनंत के बीच बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आशा करता हूं ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कैसे बनेंगे प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा, वास्तविक बनेंगे और कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो यहाँ पर एक ही साइड की जरूरत है आपको याद करने की, या तो इसे याद कर लीजिए आप या इसे याद कर लीजिए, एक से ही काम चल जाएगा। क्योंकि यदि दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में क्या है, आप इसे 2f को हटा करके वहां पर क्या रख दीजिए, c को रख दीजिए। और यदि लेंस की बात की जाए तो लेंस में कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र नहीं होता, वहां पर द्वितीय फोकस होता, तो वहां पर c को मिटा करके क्या रख दीजिए, 2f रख दीजिए। तो आपको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, मात्र एक ही साइड से आपका काम क्या है, चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। मैं देखता हूं ये क्वेश्चंस जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। आगे अब क्या बचा हमारा, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बचे। तो उसके लिए कुछ भी, कोई साइड कुछ भी नहीं है। प्रत्येक स्थिति के लिए, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु कहीं भी रखी हो, केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि उनके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। यानी कि अवतल लेंस व उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी होता है, सीधा होगा और कैसा होगा, हमेशा वस्तु से छोटा होगा। जबकि यहां पर क्या था, यहां पर बराबर भी बन रहा था, छोटा भी था और बड़ा भी था। जबकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से हमेशा छोटा होगा। ये कभी भी यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में बड़ा नहीं बन सकता, हमेशा छोटा होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, उल्टे होंगे। जबकि यहाँ पर कैसे होंगे, आभासी होंगे और कैसे होंगे, छोटे होंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं और जानकारी के लिए आपको बता दूं, चाहे वो टीवी हो हमारी, चाहे कैमरे हो, चाहे हमारी टॉर्च हो, सभी के सभी में जो लेंस यूज किया जाता है वो हमेशा आपका कौन सा होता है, उत्तल लेंस। सिर्फ किसे छोड़कर, यानी कि जो आंख के चश्मे हैं उनको छोड़कर, क्योंकि वहां पर दोनों तरीके के लेंस क्या है, यूज किए जाते हैं। क्योंकि जैसे दोष हो जाते हैं हमारी आंखों में, नेकेट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस मायोपिया। तो केवल आंख के लेंस, चश्मे को छोड़ करके सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट में किस लेंस का यूज होता है, यानी कि उत्तल लेंस। यदि हमारी आंखों की भी बात की जाए तो हमारी आंखों में भी कौन सा प्रतिबिंब यानी कि लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। यहाँ पर आप ये भी बात कर सकते हो, उत्तल लेंस के द्वारा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो फिर हमें ये हमारे जो चारों ओर की वस्तुएं हैं वो हमें उल्टी हुई दिखाई क्यों नहीं देती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो उत्तल लेंस है हमारे लिए वस्तुओं को उल्टी करके ही दिखाता है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर क्या है, उस वस्तु को सीधा करके देखते हैं।
तो आशा करता हूँ ये क्लास आपके समझ में बिल्कुल आ गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर ये यहाँ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।